किसी भी डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए उसके जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना उस डेमोक्रेटिक स्टेट का एक फाउंडेशन है। क्यों? क्योंकि अगर जुडिशरी ही इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो फेयरनेस, आर्बिट्रेरीनेस या इक्वलिटी या वहाँ पर जो भी लॉज होंगे उनको ही अगर चेकआउट करने वाला इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो उस स्टेट का डेमोक्रेट होना और ना होना इक्वल है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एक्सटेंट ऑफ लॉज। सो इस सेशन में हम कॉलेजियम सिस्टम को कवर करेंगे, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एंड एनजेक सिस्टम को भी कवर करेंगे कि एनजेक क्या था, 99th अमेंडमेंट को भी कवर करेंगे एंड जजेस केस को भी डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पर केसेस पर जाने से पहले हमें कुछ प्रोविजंस, कुछ आर्टिकल्स पता होने चाहिए ताकि हमें केसेस ज़्यादा अच्छे से समझ आए। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को प्रिजर्व करने के लिए कई सारे आर्टिकल्स मिलते हैं, जैसे कि सबसे पहला आर्टिकल 50 जो कि जुडिशरी के सेपरेशन की बात करता है फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड नेक्स्ट वन आर्टिकल 121 जिसमें पार्लियामेंट में किसी भी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस के कंडक्ट के ऊपर डिस्कशन नहीं कर सकते हो, उस पर प्रोहिबिशन लगा हुआ है। प्रोहिबिशन हमारा आर्टिकल 121 लगाता है, एक्सेप्ट अगर कोई मोशन मूव हो फॉर रिमूवल ऑफ दैट जज, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो या फिर हाई कोर्ट का हो। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 124 जो कि सुप्रीम कोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट की भी बात करता है। अपॉइंटमेंट किन के थ्रू किया जाएगा? बाय प्रेसिडेंट। एंड अभी जो हमारा सिस्टम चलता है वो कॉलेजियम सिस्टम चलता है। तो कॉलेजियम में क्या होगा कि प्रेसिडेंट के थ्रू जो अपॉइंटमेंट किया जाएगा ये विद द कंसल्टेशन ऑफ सीजीआई के साथ होगा। पर यहाँ पर जो सीजीआई की कंसल्टेशन होगी उसमें किसकी कंसल्टेशन इंक्लूडेड होगी? 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई 2 जजेस इन 4 में से 2 जजेस एडवर्स ओपिनियन दे देते तो रिकमेंडेशन बाय सीजीआई नहीं किया जाएगा उस जज के लिए जिसके अपॉइंटमेंट की बात की जा रही है। एंड सेम एज आर्टिकल 217 जो कि हाई कोर्ट के जजेस की बात कर रहा है। हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे किया जाएगा? यहाँ पर क्या सिस्टम होगा? ये भी बाय प्रेसिडेंट ही किया जाएगा, पर यहाँ पर भी कॉलेजियम सिस्टम होगा। पर यहाँ पर कॉलेजियम सिस्टम में कौन इंक्लूड होगा? सीजीआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट प्लस सीजीआई ऑफ कंसर्न्ड हाई कोर्ट, जिस हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट करना है उनके कंसर्न्ड हाई कोर्ट प्लस गवर्नर ऑफ दैट हाई कोर्ट, उस स्टेट के गवर्नर भी होंगे। ठीक, ये हुआ हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट हमारा 222 किसकी बात करता है? ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। तो इसमें 2 सीजीआई की कंसल्टेशन लेनी होगी। 2 सीजीआई कैसे? जिस हाई कोर्ट से ट्रांसफर किया जा रहा है, जिस हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जा रहा है, इन दोनों हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उन दोनों की कंसल्टेशन भी ली जाएगी। ठीक है, ये हुआ हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट, ये हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट एंड 222 ट्रांसफर करने की बात हुई। सो ये थे हमारे प्रोविजंस। अब चलते हैं केसेस पर। सबसे पहला हमारा फर्स्ट जजेस केस। इस केस में डिस्प्यूट किया था कि आर्टिकल 124 एंड 217 में जो कंसल्टेशन की बात की गई है, कंसल्टेशन विद द सीजीआई, उस कंसल्टेशन का मतलब क्या है? ठीक, एंड प्लस अगर प्रेसिडेंट एंड सीजीआई के बीच में कोई डिसएग्रीमेंट हो जाता है रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट या ट्रांसफर तो किसकी रिकमेंडेशन को प्रेफरेंस दिया जाएगा, किसकी रिकमेंडेशन को हम प्रायोरिटी देंगे? तो यहाँ पर ये डिस्प्यूट था। पर एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया? यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि कंसल्टेशन का मतलब यहाँ पर कॉन्क्यूरेंस नहीं है, मतलब अकॉर्डेंस नहीं है, मतलब सीजीआई के अकॉर्डेंस अपॉइंटमेंट या ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। यहाँ पर हम प्रेफरेंस देंगे प्रेसिडेंट को।
इस जजमेंट के कारण 12 इयर्स तक जुडिशरी एग्जीक्यूटिव पावर के अंडर कंट्रोल हो गई थी। तो इसके बाद आता है सेकंड जज केस, जिसमें फर्स्ट जज केस को ओवररूल कर दिया जाता है। एंड क्या हेल्ड ऑन होता है कि यहाँ पर कंसल्टेशन, जो कि आर्टिकल 124 एंड 217 में है, इस कंसल्टेशन में कॉन्क्योरेंस इंक्लूडेड है। कॉन्क्योरेंस मतलब अकॉर्डेंस। तो यहाँ पर सीजीआई के अकॉर्डेंस ही अपॉइंटमेंट किया जाएगा। हम प्रेफरेंस प्रेसिडेंट को नहीं बल्कि सीजीआई को देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सीजीआई की कंसल्टेशन के साथ साथ, ये 1993 का केस है जब कॉलेजियम सिस्टम नहीं था, तो उस टाइम सीजीआई की कंसल्टेशन के साथ टू सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इनकी कंसल्टेशन भी इंक्लूडेड होती थी, जिसके कारण सीजीआई की कंसल्टेशन को प्रायोरिटी दी जाने लगी। एंड सीजीआई को प्रेफरेंस देने से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को एंश्योर किया जाएगा, जो कि पिछले केस में जुडिशरी अंडर कंट्रोल हो गई थी एग्जीक्यूटिव पावर की। तो सीजीआई को अगर प्रेफरेंस देते हैं तो यहाँ पर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मेंटेन रहेगी। एंड इसके अगेंस्ट में फिर नेक्स्ट वन आता है हमारा थर्ड जज केस। थर्ड जज केस में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम को क्लैरिफाई कर देती है। जो आज सिस्टम एप्लीकेबल होता है वही सिस्टम यहाँ पर हेल्ड ऑन होता है। जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट किया जा रहा है तो क्या होगा, बाय प्रेसिडेंट ही किया जाएगा अपॉइंटमेंट, तो पर विद द कंसल्टेशन ऑफ सीजीआई, जिसमें इंक्लूडेड होंगे 4 सीनियर मोस्ट जजेस का कंसल्टेशन, 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? एंड अगर हाई कोर्ट के लिए आप कर रहे हो तब कैसे अपॉइंटमेंट किया जाएगा, बाय प्रेसिडेंट ही किया जाएगा, पर विद द कंसल्टेशन ऑफ सीजीआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड प्लस सीजीआई ऑफ कंसर्न्ड हाई कोर्ट, जिस हाई कोर्ट में आपको करना है, एंड प्लस गवर्नर ऑफ दैट हाई कोर्ट। ठीक? और ट्रांसफर करना है तो यहाँ पर जिन सीजीआई की बात की जा रही है हाई कोर्ट के, यहाँ पे 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात हो जाएगी। कैसे? जिस हाई कोर्ट में करना है एंड जिस हाई कोर्ट से कर रहे हो, जिस हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट किया जा रहा है एंड जिस हाई कोर्ट से कर रहे हो। तो जो कॉलेजियम सिस्टम का जो कंसल्टेशन है, अगर सीजीआई इसको फुलफिल नहीं करता, इसको परफॉर्म नहीं करता है, तो इस सीजीआई की कंसल्टेशन प्रेसिडेंट के ऊपर बाउंड नहीं होगी। तो ये था हमारा थर्ड जजेस केस। तो तब पार्लियामेंट थर्ड जज केस से डिसएग्री करके 99th अमेंडमेंट 2014 में लाती है। इसमें क्या होता है, इसमें एनजैक को इंट्रोड्यूस किया जाता है, आर्टिकल 124A। एनजैक क्या है? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो यहाँ पर जिस कमीशन को बनाया गया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, इसमें कौन कौन बैठ रहे थे? 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट प्लस यूनियन लॉ मिनिस्टर, आज के यूनियन लॉ मिनिस्टर कौन है? किरण रिजिजू, प्लस 2 एमिनेंट पर्सन एंड प्लस सीजीआई। एंड ये जो 2 एमिनेंट पर्सन्स है, इनको भी अपॉइंट किया जाएगा बाय कमेटी। और इस कमेटी में कौन होंगे? सीजीआई प्लस पीएम प्लस एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। क्लियर? यहाँ पे 2 चीजें हो रही है। एनजैक में जो कमीशन बिठाया जाएगा फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, यहाँ पे सबसे पहले तो सीजीआई होंगे प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, लॉ मिनिस्टर एंड 2 एमिनेंट पर्सन। 2 एमिनेंट पर्सन को भी अपॉइंट किया जाएगा बाय कमेटी। और इस कमेटी में कौन पर्सन इंक्लूड होंगे? सीजीआई, पीएम एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो इसके थ्रू प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस को विद कंसल्टेशन ऑफ एनजैक। तो इसी अमेंडमेंट को चैलेंज किया जाता है इन दी 4th केस
2016, जिसमें एनजैक को स्ट्रक डाउन कर दिया जाता है एंड जो कॉलेजियम सिस्टम है उसी को अप्रूव कर दिया जाता है। क्यों? एनजैक को स्ट्रक डाउन करने का रीजन ये होता है कि फिर पॉलिटिशियंस को एक प्रायोरिटी मिल जाएगी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। एंड कॉलेजियम को अपहेल्ड इसलिए किया जाता है केशवानंद भारती केस, इस केस के अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इस केस के अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है एंड इस कॉलेजियम सिस्टम को रिमूव नहीं किया जा सकता बाय अमेंडमेंट भी। तो अब जो अपॉइंटमेंट किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस के, वो कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू ही किए जाते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। सो ये था हमारा आज का सेशन एंड आई होप आपको समझ आया। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना एंड पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।